देहरादून में जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट कांग्रेस जीत चुकी है और भले ही बाकी प्रदेश भर में कांग्रेस का प्रदर्शन उतना अच्छा ना रहा हो या फिर कांग्रेस के शब्दों में कहे कि लूट खसोट हो गई हो, लेकिन देहरादून में ऐसा कुछ नहीं हो पाया। मेरे साथ अभिषेक हैं। अभिषेक, किस तरह देखते हैं और कल की जो जीत आपको मिली है किस तरह से उसको एनालिसिस कर रहे हैं, कितनी खुशी है? देखिए पंकज जी, ये जो जीत हुई है, जो अध्यक्ष बने हैं, जो उपाध्यक्ष बने हैं हम, ये एक व्यक्ति विशेष नहीं बना है। ये कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जिला पंचायत देहरादून। तो स्वाभाविक बात है, खुशी है कि कांग्रेस जीती है। लेकिन अगर आप पूरे प्रदेश की बात करें, पूरे प्रदेश में अगर आप जो अधिकृत प्रत्याशी हुए हैं, अगर अधिकृत प्रत्याशियों में आप देखेंगे तो कांग्रेस की संख्या ज्यादा है। और आपने कहा लूट हुई है, आप नैनीताल का ही इंसिडेंट देख लीजिए। नैनीताल में क्या हुआ, हाई कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, उसके बाद आपके सब सामने। लेकिन वहां पे भी फैसला तो हो ही गया। अब 18 तारीख को फैसला, अब सरकार तो एन कैन प्रकरण अपना काम करा रही है। फैसला तो जो देहरादून का आरक्षण था उसमें भी हाईकोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट का कहना यह था मैं टेम्परेरी इंजंक्शन नहीं दे सकते हैं हम आपको, क्योंकि चुनाव चल गया है। लेकिन अगर आप नोटिंग देखेंगे फाइल में तो कोई रीजन नहीं दिया गया है। आर्बिट्रेरी डिसीजन दिया गया मंत्री द्वारा कि माननीय मुख्यमंत्री जी से फोन पे वार्ता हुई, इसलिए देहरादून को मैं महिला कर रहा हूँ। और जो कमेटी है, जो आपत्ति जिस कमेटी ने आपत्ति सुनी, उस कमेटी ने ये कहा था कि देहरादून जो सीट है वो अनारक्षित है। इतनी बड़ी बात कह रहे हैं आप। ये तो आप जो फाइल है, हमने हाई कोर्ट में फाइल दी और वो फाइल ट्रांसलेट भी हुई इंग्लिश में, और वो हाई कोर्ट में जो हमारे जो न्यायाधीश वगैरह थे उन सबने देखी। तो ये कोई वो थोड़ी है कोई मैं छुप के बात कर रहा हूँ, ये तो पब्लिक डॉक्यूमेंट है। तो यानी अधिकारियों की जो समिति थी उसने ये कहा कि भाई आरक्षित सीट नहीं होगी, यहाँ पे जनरल सीट होगी। और मंत्री ने कुछ और बात कह दी। बिल्कुल। तो ये आप इसको क्या मानते हैं? मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ सरकार का। शायद मैं अगर अध्यक्ष बन जाता इतना नाम नहीं हो पाता। सरकार ने मेरा इतना नाम कर दिया कि आज पूरे प्रदेश भर में मुझे लोग जान रहे हैं। पूरी सरकार लगी है अभिषेक सिंह को रोकने के लिए। तो मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ पूरी सरकार का कि उन्होंने मेरा इतना बड़ा नाम कर दिया। ये तो नाम तो आपको हो ही गया ना, क्योंकि पूरे प्रदेश भर में कांग्रेस के अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आप ही उसमें और बम्पर उसमें जीतते हैं। देखिए, जो गलत प्रकरण करा सरकार ने वो सबके सामने। इन्होंने पूरा जोर लगाया कि कांग्रेस किसी तरह चक्राता पूरे देहरादून में ना जीत पाए। पहले हम जो जिला पंचायत सदस्य चक्राता में लड़े तो ना जीत पाए, फिर देहरादून जिले में ना जीत पाए। लेकिन इनकी एक नहीं चली। जनता ने मन बना दिया था कि कांग्रेस, आपने देखा होगा ये बोलते हैं कुछ रहे हैं, बीजेपी के कितने अधिकृत प्रत्याशी जीते देहरादून जिले में और कांग्रेस के कितने अधिकृत प्रत्याशी जीते जिले में। ये तो आप आंकलन खुद ही लगा लीजिए, कांग्रेस की टैली कर लीजिए, बीजेपी की टैली कर लीजिए, देख लीजिए कितने जीते। अच्छा, आप क्योंकि अब आप उपाध्यक्ष बन चुके हैं, काम को किस तरह देख रहे हैं? आने वाले दिनों में किस तरीके से आपकी स्ट्रेटेजी रहेगी? क्योंकि अध्यक्ष भी आपके, उपाध्यक्ष भी आप ही हैं, किस तरीके से अब और अगर कहा जाए तो बोर्ड भी मुझे लगता है आप लोगों का है। देखिए, मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा अपने जितने ही सब जिला पंचायत सदस्य हम 17 थे, मैं उन सबका आभार व्यक्त करना चाहूंगा, उन सबको धन्यवाद देना चाहूंगा। और मैं तो अब पहले एक बार स्वेरिंग इन हो जाए, उसके बाद हम सब जो साथी हैं, जितने हम सदस्य हैं, अध्यक्षा हैं हमारी, हम सब साथ मिल बैठ के बैठेंगे और काम उसी तरीके से आगे बढ़ाएंगे और धरातल पे काम करेंगे। धरातल पे काम करना, जो डिलीवरेंस है वो दिखाएंगे, क्योंकि जब डिलीवरेंस होगी हम आइडियल जिला पंचायत देहरादून को बनाएंगे ताकि लोगों को लगे जो काम करना आता है वो कांग्रेस को ही करना आता है। अच्छा, देहरादून में हाल के चाहे लोकसभा हो, विधानसभा के उसमें हो, चक्रोता के अलावा कांग्रेस कोई जीती नहीं। लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि आप लोगों ने जो टेम्पो बनाया है वो फिर से कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनको उबाल लाया है उसमें। आपको लगता है 2027 तक आप कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे इसे? देखिए पंकज जी, हमने बुनियाद रख दी है और बुनियाद ऐसी रखी थी, मजबूत रख दी है कि 2027 में इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ रही है। ये आप निश्चित मान लीजिए। नहीं तो मान रहे हैं ना कि कार्यकर्ता उबाल में है। कार्यकर्ता उबाल में है, सरकार आ रही है हमारी 27 में। हमने बुनियाद रख दी है, इस चुनाव से हमने बुनियाद रख दी है। तो आपको 27 में इसका परिणाम दिखेगा।
अच्छा, ये एक पर्सनल सवाल है। एक पिता के साथ आप जो है पूरी तरीके से राजनीति में, मैंने उनसे भी ये सवाल पूछा कि जब गुलाब सिंह जी ने उनको अपनी बैटन दी थी तब उनको कैसा लगा। वो भी भावुक और इन तमाम चीजों की बात कर रहे थे। एक बेटे के रूप में जब आप बैटन ले रहे हैं राजनीति की, तो क्या आपको क्या फील हो रहा है? ऑब्वियसली एक इमोशनल मोमेंट होता है। एक पिता सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब देते हैं तो थोड़ा होता है। और लोगों का ऐसा नहीं है, लोगों का प्यार भी मिला। हमारे परिवार के साथ तो ऐसा रहा कि मेरे नाना स्वर्गीय गुलाब सिंह जी को भी प्यार आशीर्वाद दिया, मेरे पिताजी को भी, और वही प्यार उसी अपनेपन से लोगों ने मेरे को भी अपनाया। तो ऑब्वियसली एक इमोशनल मोमेंट था मेरे लिए, बहुत ही इमोशनल। मैं आपके 2 इंटरव्यू पहले भी कर चुका हूँ, तो मुझे लगा कि जो है उपाध्यक्ष बनने के बाद आप में जो है और कॉन्फिडेंस आ गया बोलने का। नहीं 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 पंकज जी, एक्चुअली वो इसलिए आ गया कॉन्फिडेंस, एक फायर की कमी थी। और इस सरकार ने जो गलत कृत्य मेरे साथ किए, वो फायर ना अंदर से आ रही है अब, कि जब ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करते हैं। हम किसी ये बीच में चला कि महिला के खिलाफ और बड़ा, हम किसी भी चीज के खिलाफ नहीं है। हम उस हर एक आदमी उसके खिलाफ है जो संविधान के विपरीत काम करता है, उसके खिलाफ। तो आपने सुन लिया अभिषेक जो है, सच में जैसे मैं पहले भी कह रहा था, 2 मैं इंटरव्यू कर चुका हूँ, उसमें थोड़ा सा बहुत बोलने से हिचक रहे थे, लेकिन जैसे ही अब उपाध्यक्ष बने हैं उनमें वो कॉन्फिडेंस भी आया है, और मुझे लगता है ये कॉन्फिडेंस आगे भी बना रहना चाहिए। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।